हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम श्री रूप गोसाई जी का पावन चरित्र श्रवण करेंगे। रूप गोसाई जी और सनातन जी ये दोनों भाई भगवान के परम भक्त हुए। यह बंगाल देश के रहने वाले थे, बादशाह के परम उच्चाधिकारी थे और बड़े धनवान थे। एक रात्रि को कोट पार का हिसाब करते करते दिन निकल आया। तब इनके हृदय में चेत हुआ और सोचने लगे कि यह जीवन व्यर्थ ही चला गया, इससे भगवान का भजन करते तो कैसा उत्तम होता। ऐसा विचार कर अपने गुरु नित्यानंद महाप्रभु के पास आए और उनसे उपदेश देने को कहा। तब गुरु ने दया कर इनको ब्रज में जाकर भगवान श्री कृष्ण के गुप्त स्थानों को ढूंढ ढूंढ कर प्रकट करने का उपदेश दिया और कहा कि वहाँ जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का प्रकाश करो। गुरु जी के आज्ञा अनुसार ब्रज भूमि में पहुँचे। वहाँ की मंद मंद शीतल सुगंधित वायु तथा मनोहर छवि को देखकर अपनी देह की सुध भूल गए। चेत होने पर किसी राहगीरी से पूछा कि भाई ब्रज कहाँ है, सो कृपा कर बता दो। उस आदमी ने कहा कि क्या तुम्हारे आंखें नहीं हैं जो ब्रज में ही खड़े हो और ब्रज को पूछते हो। उस आदमी के ऐसे कटु वचन सुनकर वह बड़े प्रसन्न हुए, मानो ब्रह्मा का उपदेश इनको मिल गया हो। फिर मथुरा में होते हुए ये वृंदावन पहुँचे। वहाँ देखा कि यमुना जी का निर्मल जल कल कल शब्द करता हुआ बड़ी शांति से बह रहा है। शहर के भीतर जाने पर बहुत से घर सूने दिखाई दिए। पूछने पर मालूम हुआ कि यहाँ के लोग वृंदा देवी जी का पूजन करने लगे हैं। यह भी वृंदा देवी जी को ढूंढते हुए आगे चले। आगे जाने पर क्या देखा कि एक स्थान पर बहुत से लोग दूध दही चढ़ाकर चले जा रहे हैं। यह भी वहीं ठहर गए। रात्रि को देवी जी ने प्रकट होकर इनको आशीर्वाद दिया और कहा कि मेरी मूर्ति इसी स्थान पर छिपी है, इसे निकालकर तुम स्थापित करो। गोसाई जी ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। वहाँ आज तक वृंदा देवी जी मौजूद हैं और किसी के घर गाय का बच्चा होने पर सर्वप्रथम उनका दूध देवी जी पर चढ़ाया जाता है। एक रात्रि को भगवान ने स्वप्न में इनको आज्ञा दी कि अमुक स्थान पर मेरा स्वरूप है, वहाँ एक गौ अपना दूध प्रतिदिन चढ़ाया करती है। वहाँ पर जाकर तुम मुझे प्रकट रूप से स्थापित करो। आज्ञा सुनकर दोनों भाई वहाँ गए और भगवान की मूर्ति ढूंढकर वहाँ स्थापित कर दी। और गोसाई जी ने अपने जीव नामक भतीजे को, जो कि गृहस्थ को त्याग करके गोसाई जी के भेष में वहाँ आए थे, उस मूर्ति की सेवा करने की आज्ञा दी और कहा कि यहाँ के धनवान पूजा की सामग्री का संग्रह कर लिया करेंगे। एक समय आमेर का अधिपति राजा मानसिंह इनके दर्शन की अभिलाषा से वृंदावन में आया और इनके दर्शन करके अपने को धन्य माना। चलते समय इनने प्रार्थना की कि मेरे योग्य कोई चाकरी हो तो बताइए। तब यह बोले कि हमें तो किसी वस्तु की इच्छा नहीं है, किंतु अगर तुम चाहो तो यहाँ गोविंद देव जी का मंदिर बनवा दो। राजा ने आज्ञा का पालन किया और बहुत धन खर्च करके एक सुंदर विशाल लाल पत्थर का मंदिर बनवा दिया, जो आज तक वृंदावन में मौजूद है और बड़ा प्रसिद्ध तथा सब मंदिरों में प्रभावशाली मंदिर है। जब राजा जय सिंह ने 12 पुराण में यह कथा सुनी कि गोविंद देव जी का दर्शन करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अब इससे आगे की कथा हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। राधे राधे।